फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल हिंदी सीरियल स्टोरी रिव्यू पर मैं आप सबके सामने अनुपमा सीरियल्स की नई अपडेट लेके आ गई हूँ। अगर आप लोगों को डेली न्यू अपडेट चाहिए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में रहने वाले बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज के एपिसोड में क्या होता है। इस एपिसोड के शुरू में ही हम लोग देखते हैं कि अनुपमा फैमिली में बाप पिज़्ज़ा खा रही होती और तभी उधर उनके फैमिली मेम्बर्स बोलते बा मुझे भी एक पिज़्ज़ा दीजिए ना। तब वो बोलते हैं कि प्रॉपर्टी और खाने का चीज़ मुझे कभी भी बांटने की शौक नहीं करते। और तभी उधर अनुपमा की बेटा आ जाती है और बोलते कि मेरी लाइफ में सिर्फ दो ही टेंशन है, एक मेरी माँ और एक उनकी बेटी। आज देखो माँ ने क्या किया, वीआईपी से लड़ बैठी और नेताजी की रास्ता रोक दी माँ ने। सब लोग बोल रहे थे कि हाँ ये तो बहुत बड़ी आदमी है, मैंने इनको देखा, अब ये रिवेंज लेगा तो डायरेक्टली नहीं लेगा, इनडायरेक्टली लेगा और एक दिन हमारा वो बिज़नेस को ख़राब कर देगा। तब उधर अनुपमा पहुँच जाते और बोलते कि तो ठीक है दूसरा बिज़नेस शुरू करो, मेरे और मेरे बिज़नेस के ऊपर भरोसा करके क्यों बैठे हो। तब उसकी बेटा बोलती है कि माँ वो जानकी काकी को हार्ट अटैक आया था, पर आपको इतना भाग दौड़ करने की कोशिश क्यों की। अनुपमा बोलते हैं कि शुक्र करे कभी भगवान ना करे कि तुझे भी ऐसा कभी हो, पर अगर तुझे हुआ तो क्या करते। तो बोलते कि नहीं मुझे हार्ट अटैक आ रहा है, मुझे अभी इधर ही पड़े रहने दो, बाद में हॉस्पिटल लेके जाना, पहले वीआईपी को जाने दो। और इसके बाद अनुपमा बोलते कि उधर जानकी भाभी की जगह और दूसरा भी कोई होता तो मैं वही करती जो आज किया है और मुझे इसके लिए थोड़े से भी पछतावा नहीं है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रेम, राही, माही और घर वालों ने जो पार्टी में गए थे उधर से वापस आ रही होती आइसक्रीम खाते खाते, और सब लोग बहुत मज़ा कर रहे होते। और प्रेम को जब ये पता चल गया कि माही उससे प्यार करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा दुविधा में पड़ जाती है और तभी कोई एक राही को धक्का देती है और प्रेम के ऊपर आके गिरती है और वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखने रहते हैं और राही सर झुका के दूर हट जाती है प्रेम से। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अनुपमा मिल्क शेक वाली वो आइसक्रीम पी रही होती है और उनके मुँह से आ जाती है। तब वो अपनी खुद की कुछ सेल्फी क्लिक कर लेते हैं और इसके बाद वो ये सोचने में पड़ जाती है कि बच्चा अभी तक क्यों लौट के नहीं आया। जब वो ये सोच रही होती तभी वो लोग लौट के आ गई है और तब वो देखते हैं कि ये राही और प्रेम किधर छूट गए, वो लोग क्यों नहीं आए। और अंश ने अनुमा को बोला कि अनुमा मैं तो आप लोगों को आपको बहुत मिस कर रही थी। तब अनुमा बोले तूने मुझे ज़ीरो मिस किया, ज़्यादा मिस नहीं किया, अभी बाप बहुत ज़्यादा परेशान है, तुम लोग धीरे धीरे आराम से जाके सो जाओ नहीं तो डांट पड़ेगी। तब उधर से वो लोग चली जाती है और इधर माही रह जाती है और माही अनुमा को पकड़ लेती है, बोलती कि अनुरी मैंने आज तो प्रेम को खुल्लम खुल्ला मेरे दिल की बात कह दिया और वो भी मुझे प्यार करते हैं। वो तो मुँह से कुछ नहीं बोला पर उनकी आँखों और दिल से सब कुछ बोल दिया, वो भी मुझसे प्यार करते हैं। आपने बात की उनसे, आप प्लीज़ बात कर लीजिए ना मेरे लिए। अनुमा बोलते हैं कि हाँ मेरा उसका एक मैसेज आया मेरे को कि उधर बहुत ज़्यादा शोर है, बाद में बात करेगी तो हम लोग बात कर लेंगे। माही तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है प्रेम को लेके, वो अनुमा को ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रही होती कि प्रेम मुझसे 110% श्योर कि वो भी मुझसे प्यार करती हैं। तब अनुमा पता नहीं क्यों टेंशन में आ जाती है और बोलती कि ठीक है अभी इतने ज़्यादा उतावले होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं पहले प्रेम से बात कर लेती हूँ उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या होता है। और अनुमा तब ये सोचते हैं कि प्रेम और राही को क्यों नहीं देखा, वो लोग आ गई क्या या फिर मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है मैं अभी जाके देखती हूँ। और इसके बाद हम लोग देखते हैं राही जब अपने कमरे में रो रही होती प्रेम को याद करके, तब उधर प्रेम पहुंच जाते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ राही, तुम अपने दिल की बात क्यों छुपाते हो, अपनी बहन के लिए क्या तुम इतनी बड़ी सेक्रीफाइस कर रही हो, तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, क्योंकि तुम तो मुझसे प्यार नहीं करते हो तो फिर मैं राही के साथ माही के साथ नाचूं या किसी के साथ भी नाचूं गाऊं, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, क्यों मुझसे छुपा रही हो, तुम भी मुझसे प्यार करते हो ये मुझे पता है, पर अगर तुम अपनी बहन को लिए लेके ये सब सेक्रीफाइस कर रही हो तो इधर मैं भी हूँ, मैं जिस लड़की से प्यार नहीं करती उस लड़की के साथ मैं कैसे हमेशा खुश रहूँगी। अगर मेरे बात भी छोड़ो, अगर कल माही को पता चल गया कि मैं उससे नहीं आपसे प्यार करती हूँ तो वो क्या खुश रह पाएगी, ऐसे नहीं होता है। अभी 2025 साल आने वाली है, अभी तो तुम अपनी महान बनना छोड़ दो, अभी लड़की को ये समझ आना चाहिए कि प्यार कोई खिलौना नहीं है कि कोई भी आके उठा के किसी के पास छोड़ दे।
राही ये बोलते हैं कि अभी मुझे तुम्हें देने के लिए कोई भी कुछ नहीं है। मैं जब अपनी माँ को इतना दुख दे सकती हूँ तो तुम्हें भी दुख दे सकती हूँ मैं। मैं दर्द के सिवा कुछ भी नहीं दे सकती तुम्हें। मैं तुम्हारा क्या और किसी का भी प्यार डिज़र्व नहीं करती। तब प्रेम ये बोलते हैं कि ठीक है, अगर तुम मुझे दुख देना चाहते हो वो भी मुझे पसंद है। राही ये बोलते हैं कि माही तुम्हारे लिए परफेक्ट होगी। तब प्रेम बोलते हैं कि होगी, पर मुझे इनपरफेक्ट राही चाहिए, माही नहीं। और वो दोनों जब ये सब बातों को लेके बात कर रही होती तभी उधर अनुमा आ जाती है और प्रेम बोलते हैं कि ठीक है, मैं अनुपमा के सामने जाके सब कुछ बोल दूंगी सच सच। तब राही उनसे हाथ जोड़ते और बोलते कि अगर तुम मुझे सच्चा प्यार करते हो तो प्लीज़ चुप हो जाओ, प्लीज़ छुप जाओ, मैं बात करती हूँ माँ से। तब उधर अनुमा आके बोलती है कि क्या हुआ राही, सब कुछ ठीक तो है ना? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ भी ठीक नहीं है। तब राही ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रही होती कि वो ठीक है। तब अनुमा बोलते हैं कि अगर कुछ भी बात हो तो सबसे पहले आके माँ को बोलना। अभी अभी अगर तू बोल रही है कि सब कुछ ठीक है तो मैं मान लेती हूँ, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सच और मेरे बीच में तू खड़ी है। और इसके बाद राही अनुमा को बोलती है कि माँ आप बताइए आप किस लिए इधर आई है। तब अनुमा बोलते हैं कि हाँ, मैं माही के बारे में ही बात करने के लिए इधर आई हूँ। क्या तूने प्रेम से बात की, उसके मन में क्या है? वो राही माही तो एकदम पागल सी हो गई है, बहुत ज़्यादा उतावली हो रहे थे। तब राही ये सोच रही होती कि प्रेम के मन में तो वो नहीं है, प्रेम तो मुझसे प्यार करती है, ये सब कुछ सोच रही होती। और इसके बाद राही अपनी माँ को बोलती कि माँ आराम से, पहले ही अब जानकी बहन को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है और अभी रही बात प्रेम और माही की, तो मैं हूँ ना, मैं सब कुछ ठीक कर लूँगी। आप अभी जाके सो जाइए, कल बात करते हैं ना सब कुछ। और इसके बाद अगले सुबह हम लोग देखते हैं कि प्रेम जब अपनी किचन में खाना बना रही होती तभी उधर एक कॉल आ जाती है और कॉल रिसीव करके बोलते हैं कि आप मुझे नेक्स्ट टाइम डिस्टर्ब मत कीजिए। मैं कितने बार बोला है कि मैं घर वापस नहीं आऊँगी, उधर मेरा दम घुटता है, मुझे चैन से जीने दीजिए। प्लीज़ आज के बाद मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश भी मत कीजिए। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि घर में बोल रही होती कि घर में पूजा है, कल पूजा के लिए सब कुछ तैयारी करनी है और बच्चे लोग सब बोल रहे हैं कि क्रिसमस पार्टी भी देनी है। तब वह माना करती है कि ये अंग्रेजियों का है, ये हम लोगों को नहीं करना चाहिए। तब उधर अनुमा आ जाती है और बोलती है कि सब लोग शांत हो जाओ, पूजा भी ज़रूरी है और पार्टी भी। यह हिंदुस्तान में मनाने वाली सब कुछ फेस्टिवल हमारा ही है, सब कुछ करेंगे। दिन में हम लोग पूजा करेंगे और शाम को करेंगे क्रिसमस की पार्टी, सब कुछ होगी। हाँ। और जब वो लोग बात कर रही होती तभी उधर नेताजी के एक मैनेजर आते हैं और बोलते हैं कि नेताजी ने आपके लिए ये लेटर भेजे। सब लोग तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि मम्मी के फ्रेंड्स को वो चक्कर आ रही थी ना, हार्ट अटैक आया था, इसलिए मम्मी ऐसा रिएक्ट किया। नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग माफ़ी मांगते हैं। तभी वो लेटर पढ़ने के लिए बोलते हैं वो सेक्रेटरी। तब लेटर पढ़ते हैं, बोलते हैं कि अभी अब तक जानकी भाभी के जो ट्रीटमेंट का खर्चा हुई वो सब कुछ नेताजी देगी और आगे चल के भी देगी। और अनुमा को सम्मानित करने के लिए अपने ऑफिस में बुलाया है। तब सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और अनुमा को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और उधर जाने के लिए बोलते हैं। तब अनुमा बोलते हैं कि मैं ज़रूर आऊँगी, आप नेताजी को मेरा प्रणाम कीजिए। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि राही जब काम कर रही होती तब उधर माही भी आ जाती है उनको हेल्प करने के लिए। और वो दोनों ही जब फिसलने वाली होती तब प्रेम आके उन लोगों को बचा लेता है। और तब राही उनको बोलते हैं, प्रेम को बोलते हैं कि थैंक यू, हम आपने हम लोगों को बचा लिया, इसलिए हार्ट होने से बचाया। तब प्रेम बोलते हैं कि मैं आपको हार्ट नहीं होने दूँगी। और इसके बाद माही राही को बोलते हैं कि आप मेरे लिए प्रेम से प्लीज़ बात कीजिए, मैं प्रेम से बहुत प्यार करती हूँ और उनसे शादी भी करना चाहती हूँ। और राही अपनी मन ही मन में ये बोल रही थी कि मैं जानबूझ के तुम्हें ये सब बता रही हूँ क्योंकि ज़रा से भी मैं प्रेम को लेके इधर उधर नहीं हो सकती। अगर आपके मन में भी प्रेम के लिए कुछ प्यार ना आ जाए, इसलिए कब आप दोनों का फ्रेंडशिप का रिश्ता प्यार में बदल जाए, मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। और इसके बाद रसोई में हम लोग देखते हैं कि सब लोग बहुत ज़्यादा खुश है, अनुमा को अवार्ड मिलने वाली है, जानकी भाभी भी ठीक है। तो ये सब लोग बात कर रही होती तभी उधर राही अपना काम तो कर रही होती पर उसका ध्यान कहीं और है और अनुमा ये नोटिस करते हैं। और तब उधर अचानक कल पार्टी में जो वो लोग गए थे उधर का एक मैनेजर आता है और
बोलते हैं कि प्रेम सर इधर ही काम करते हैं। प्रेम सर गलती से अपना क्रेडिट कार्ड वो होटल में ही छोड़ के आ गए थे। राही बोलते कि हाँ पर प्रेम तो इधर नहीं है अभी, तो आप मुझे दे दीजिए, मैं प्रेम को दे दूँगी। तब राही प्रेम का पूरा नाम देखने ही वाला होता वो क्रेडिट कार्ड से, पर तभी उधर अचानक प्रेम आके वो छीन लेता है और बात को घुमाने लगता है। सब लोग ये टेंशन में पड़ जाते हैं कि प्रेम को अचानक से क्या हो गया, और आज की कहानी यहीं तक ख़त्म होते हैं। कल की एपिसोड में हम लोग देखेंगे अनुमा प्रेम से बात करते हैं, उनके पेरेंट्स के बारे में बात करते हैं कि मुझे जानना है प्रेम तुम्हारा पेरेंट्स कौन है। तभी उधर एक लड़के आते हैं और अनुमा से बात करती है, और अनुमा छुपके से देख लेता है कि प्रेम वो लड़की से गले मिलाता है, क्योंकि वो लड़की प्रेम की पहचान वाले हैं। और तो आज की कहानी यहीं तक ख़त्म होती है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दीजिए। तो फ्रेंड्स हम लोग कल मिलेंगे कल की एपिसोड लेके, तब तक के लिए बाय बाय।